प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित विषय कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 11 को सरल करेंगे। इस प्रश्न के अनुसार आप यहाँ पे देख रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला कथन आपको यहाँ जैसा कि ज्ञात दिया गया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का 1 और tan 60 का कर्णी 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है कि 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 1 है और ये यहाँ पे कर्णी 3 का मान 1.732 यानी 1 से अधिक आ गया, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे जैसा कि हमें दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होता है, सत्य है। यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे से के बराबर 12/5 ज्ञात है और चूंकि हम जानते हैं कि सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं ABC, जिसमें यहाँ पे कर्ण 12 है और आधार 5 है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का मान सदैव अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये कथन सत्य होगा। तीसरा प्रश्न, कॉज ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है, क्योंकि कॉस कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, क्योंकि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट को ए से पृथक कर देने पर यह अर्थहीन हो जाता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि ए का कोटेंजेंट होता है, तो यह कथन असत्य है। अंतिम प्रश्न है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो यहाँ पे हम यदि देखें तो यह कथन भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर 4/3 अर्थात लंब बटे कर्ण होता है साइन का मान, और यहाँ पे लंब हम देख रहे हैं 4 है और कर्ण 3। अब हम जानते हैं कि कर्ण का मान हमेशा सदैव अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान 3 है और लंब का मान 4 है, तो लंब अधिक हो गया, तो ये कथन सत्य नहीं है, अतः यह असत्य होगा।